जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हम एमपीजीके की परीक्षा अध्ययन सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिनमें से हमने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है ना। तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक संरचना, नदी एवं अववाह तंत्र। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बांध परियोजनाएं। तो अब उस टॉपिक को हम देखते हैं। चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नदियों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि ये जो बांध परियोजनाएं है वो नदियों से रिलेटेड ही है। ठीक है। तो देखते हैं, चलिए, बांध परियोजनाएं। तो बांध परियोजना का उद्देश्य क्या होता है? एक तो पानी की आपूर्ति पूरी करना, और दूसरा ऊर्जा। ठीक है। चलिए, पहली कौन सी बांध परियोजना है हमारी? इंदिरा सागर परियोजना। ये कौन सी नदी पर है? याद रखिए, याद होगा हमने नर्मदा नदी पर पढ़ा था। ठीक है ना। जब हम नर्मदा नदी पढ़ रहे थे तो इंदिरा सागर परियोजना के बारे में पढ़ा था। तो ये कौन से जिले में स्थित है? खंडवा जिले में। तो ये खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई एवं 1992 में यह बनकर तैयार हुआ है। यहाँ 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जल दीप का प्रारंभ हुआ है। इस बांध को पुनाशाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। तो इंदिरा सागर परियोजना कहाँ है? हमने नदियों में पढ़ा था। नर्मदा ने खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। नींव किसने रखी थी? इंदिरा गांधी जी ने रखी थी 1984 में, और निर्माण पूरा कब हुआ? 1992 में। 2007 में एक योजना प्रारंभ हुई जिसे क्या बोला जाता है? जलदीप। इस बांध को पुनाशा बांध के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसका क्या है? पुनाशा। और इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। फिर नेक्स्ट है अपनी गांधी सागर बांध। ये किसमें थी? चंबल नदी की घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई, वह 1960 में बनकर तैयार हुआ है। तो गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित। और ये है कहाँ? मंदसौर में है। मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी। तब कौन प्रधानमंत्री थे अपने? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। और 1960 में यह बनकर तैयार हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। गांधी सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, क्योंकि चंबल नदी वहीं से बहती है। और यही चंबल नदी 3 परियोजनाएं थी, हमने पढ़ा था। गांधी सागर बांध था, राणा सागर था, और कौन सा एक? जवाहर सागर था। ठीक है। फिर चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। नेक्स्ट लिखा भी हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो ये दो याद हो गए। कौन सा? इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर ये सबसे ऊंचा है। और पहला कौन सा था? गांधी सागर बांध था। ठीक है, जो मंदसौर में है, चंबल नदी पर। राणा सागर परियोजना ये कहाँ है? तो ये राणा सागर है, चित्तौड़गढ़ में है। ये चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। फिर नेक्स्ट अपना जवाहर सागर परियोजना है। ये कोटा राजस्थान में है, और जल विद्युत केंद्र भी यहाँ बनाया गया है, जिसकी क्षमता 99 मेगावाट है। तो ये भी मध्य प्रदेश और जब राजस्थान के बीच संयुक्त परियोजना है। तो ये तीनों। ठीक है। फिर नेक्स्ट देते हैं सरदार सरोवर बांध। तो यह गुजरात में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था, और ये कंप्लीट कब हुआ है? 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और राजस्थान हो गया। तो इस पेज का हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको मैप से रिवाइज करते हैं। तो पहला है अपना खंडवा जिले में कौन सा है? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर ये ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। 1984 में इसको क्या किया गया था? नींव रखी गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, और 1992 में ये क्या हुआ था? बन के तैयार हुआ था। ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी जल विद्युत भंडारण की क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना यहाँ पे ये मंदसौर में कौन सा था? गांधी सागर, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश का पहला बांध है। 1954 में नींव रखी गई थी, और 1960 में क्या हुआ था? बन के तैयार हुआ था। फिर एक है राणा सागर है, चंबल नदी पर। ठीक है। और एक कौन सा है? जवाहर सागर। ठीक है। तो ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और जवाहर सागर कहाँ है? कोटा राजस्थान में। राणा सागर 172 मेगावाट, और जवाहर सागर की कितनी है? 99 मेगावाट।
ये तीनों क्या है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। एक है हमारा सरदार सरोवर है, कहाँ है, नर्मदा जिले में, गुजरात में। नर्मदा नदी का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, सबसे बड़ा एवं ऊंचा बांध है। और इसको क्या किया गया था, 1961 में इसकी नींव रखी गई थी और 2017 में ये राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके विरोध में क्या किया गया था, मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि परियोजनाएं हमें पढ़नी कैसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, कौन सा है, बाण सागर बांध। तो बाण सागर हमने जब क्या पढ़ रहे थे, हम जब सोन नदी पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। तो बाण सागर बांध था कहाँ, देवलोन शहडोल में। कौन सी नदी पर, सोन नदी पर। इसका नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया था और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ है, ये भी खंडवा जिले में है, इंदिरा सागर परियोजना से सिर्फ 40 मील दूर है, ठीक है। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट क्या है, प्रस्तावित है। तो ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर दोनों कहाँ है, खंडवा में, और दोनों कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर ही है। फिर सम्राट अशोक की हलाली परियोजना है, कहाँ है, विदिशा में है, कहाँ है, विदिशा में। और ये बेतवा की सहायक नदी पर हलाली नदी पर ही स्थित है। बेतवा की सहायक नदी हलाली पर स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। तो अगर ये भी पूछे कि थाल परियोजना, थाल जलाशय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, विदिशा जिले में स्थित है। ये सारा जितना भी हम परियोजनाएं पढ़ रहे हैं, हमने नदियों में सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भीमगढ़ बांध। तो भीमगढ़ या संजय सरोवर बांध कहाँ है, वेनगंगा नदी पर स्थित है। ये कहाँ था, सिवनी जिले में। कहाँ था, सिवनी जिले में। जब हम गंगा नदी पढ़ रहे थे तब भी हम इस बांध के बारे में पढ़ा था। तो भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर वेनगंगा नदी पे सिवनी जिले में स्थित है और इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। तो सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध एशिया का कौन सा है, भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध है, जो सिवनी जिले में वेनगंगा नदी में स्थित है। फिर अवंतीबाई परियोजना या बरगी बांध कहाँ स्थित है, ये जबलपुर में है। जबलपुर, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। तो बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को क्या होती है, पानी की आपूर्ति की जाती है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है, 90 मेगावाट। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये कौन सी नदी पर स्थित था, ये बेतवा नदी पर स्थित है। जब हमने बेतवा नदी पढ़ा था, तो ये राजघाट परियोजना या रानी, उसी को क्या बोला जाता है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या थी, संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिलों और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है और राजघाट परियोजना को लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार को टंट्या भील के नाम से जाना जाएगा। तो ये डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार में जो थी, उसे अब किस नाम से जाना जाएगा, टंट्या भील सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अटल सागर बांध कहाँ है, शिवपुरी में, ठीक है। तो शिव ही सत्य है और अटल है, तो उसके याद से याद करिएगा, अटल सागर बांध कहाँ है, शिवपुरी। और ये कौन सी नदी पर स्थित है, सिंध नदी पर। इसे मणिखेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने याद करवाया था, मणिखेड़ा। तो भगवान शिव क्या पहनते हैं, सर्प पहनते हैं अपने गले में और उसमें क्या होता है, मणि होता है। तो मणिखेड़ा बांध, शिवपुरी। फिर भदभदा बांध कहाँ है, तो ये भोपाल में है। कहाँ है, भोपाल में। इसका निर्माण 1965 में किया गया था। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है, ये फैक्ट है एक। फिर आवदा बांध, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, श्योपुर जिले में आवदा बांध। और सीप नदी पर ग्राम आपदाबाद बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आपदाबाद सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। तो आपदाबाद श्योपुर जिले में है। कौन सी नदी, सीप नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे साइक्लोपियन बांध, तो विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर करवाया था। किसने, राजा भोज ने करवाया था। और इसे क्या कर दिया था, होशंगाबाद द्वारा नष्ट कर दिया गया था। होशंगाबाद का नाम जो था वो होशंग शाह के नाम पर ही पड़ा था, ठीक है। तो हमारे ये कंप्लीट हो गया। तो नए कौन से मिले हैं, अटल सागर मिला है, कहाँ शिवपुरी, वो मणिखेड़ा का ही दूसरा नाम है अटल सागर। फिर भदभदा है भोपाल में और आपदा बांध कहाँ है, श्योपुर में, सीप नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तो फैक्ट लिखा है कि राजघाट परियोजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, लेकिन माता टीला बांध का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, पूरा टेबल कंटेंट दिया हुआ है। जैसे बंजारा बांध, तो बंजारा बांध शीप नदी पर स्थित है, श्योपुर जिले में स्थित है। तो जब हम पढ़ रहे थे नदियों में, सीप नदी हमने पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि बंजारा बांध इसी के, और शीप नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए फिर पगारा बांध क्या कहाँ स्थित है, तो पगारा बांध आशन नदी मुरैना पर स्थित है। पैसारी बांध मोबर नदी ग्वालियर। पगारा बांध आशन नदी मुरैना, पैसारी बांध मोबर नदी ग्वालियर। राजघाट तो हमने पढ़ लिया, बेतवा नदी पर अशोकनगर और ललितपुर में है। बीला सागर, बीला नदी सागर, तो बीना सागर में है ना, तो बीला सागर उससे याद रखिएगा। मुड़िया बांध बीना नदी सागर। उर्मिल परियोजना पढ़ा था हमने, उर्मिल नदी छतरपुर में। उर्मिल किसकी सहायक नदी है, केन की सहायक नदी है। ठीक है, फिर ग्रेटर गंगेय परियोजना केन नदी छतरपुर जिले में ही है, ये हमने जब केन नदी पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। टोंस परियोजना टोंस नदी रीवा। गुलाब सागर परियोजना महान नदी सीधी, तो ये महान किसकी सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। तो गुलाब सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, महाना नदी पर है, सीधी जिले में। बाणसागर परियोजना सोन नदी देवलोन शहडोल। थावर परियोजना थावर नदी नैनपुर मंडला में है। कौन सी नदी, थावर नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, मटियारी परियोजना मटियारी नदी मंडला, ये भी उसी की सहायक नदी है, नर्मदा की ही। तो दो हो गई, थावर और मटियारी कहाँ हो गई, मंडला में। फिर राजीव सागर या बावनथड़ी परियोजना, बावनथड़ी नदी जो वेनगंगा नदी की सहायक नदी है, बालाघाट जिले में स्थित है। दूती परियोजना वेनगंगा नदी बालाघाट। संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। यह एशिया का सबसे ऊंचा मिट्टी से बना हुआ बांध है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है। माचा गौरा बांध पेंच नदी कहाँ है, छिंदवाड़ा में। माचा गौरा पेंच नदी छिंदवाड़ा। सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी छिंदवाड़ा। तवा बांध नदी होशंगाबाद या नर्मदापुरम। तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। इंदिया सागर बांध पढ़ ही लिया हमने, नर्मदा नदी खंडवा जिले में। देवजल देवड़ा कुंडा नदी खरगोन। कुंडा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। लोगर गोई परियोजना गोई नदी बड़वानी। देवला देवड़ा खरगोन लोबर गोई बड़वानी। चंद्रशेखर परियोजना या जोबट परियोजना नर्मदा की सहायक नदी हथनी नदी पर है, धार अलीराजपुर व धार नदी की सीमा पर स्थित है। मान परियोजना मान नदी धार। मान भी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मन, सॉरी ये पढ़ लिया हमने। कुंडलिया बांध काली सिंध या नेवज नदी आगर मालवा राजगढ़। ये नेवज नदी कौन किसकी सहायक नदी है, काली सिंध नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मोहनपुर परियोजना नेवज नदी राजगढ़। गोपी कृष्ण बांध गोपी कृष्ण के साथ चौपन खेलती है, तो चौपन नदी गुना। मणिखेड़ा या अटल सागर सिंध नदी शिवपुरी पढ़ा है। मोहिनी सागर सिंध नदी शिवपुरी। चोरल परियोजना कहाँ है, इंदौर में है। चोरल परियोजना कहाँ है, इंदौर चोरल नदी पर ही स्थित है। ठीक है, फिर बारना परियोजना बारना नदी रायसेन। सम्राट अशोक की हलाली परियोजना बेतवा की सहायक नदी हलाली पर विदिशा में स्थित है। मैपिंग से इसको याद रखिएगा, कुछ ही याद करनी, बाकी हमने पहले ही इसको याद कर लिया है। ठीक है, ऐसे मैप में जहाँ पे जो है वहाँ पे लोकेट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मंडला में कौन सी हो गई, थावर हो गई और माचागोरा हो गया। माचागोरा कहाँ, छिंदवाड़ा में है, सॉरी। ठीक है, फिर अवंतीबाई परियोजना कहाँ हुई, नर्मदा नदी जबलपुर पर है। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी खंडवा। नल सेसा बांध चंदन नदी बालाघाट। तो नल शेष, शेष किसे बोला जाता है, एक तरह से सेसा एक तरह से सर्प को बोला जाता है। सर्प चंदन के वृक्ष पे लिपटे हुए होते हैं। तो चंदन नदी पर कौन से जिले में है, बालाघाट पे। पारसडोह बांध ताप्ती नदी पर बैतूल में है, जब हम ताप्ती नदी पढ़े थे तब पढ़ा था हमने। फिर चंबलेश्वर बांध, तो ये कौन सी नदी पर, रूपा नदी पर है, नीमच नीमच जिले में। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी नीमच। और रूपा नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की ही सहायक नदी है। हिम्मतगढ़ बांध नोन नदी पर ग्वालियर में है, हिम्मतगढ़ बांध। ठीक है, फिर हरसी परियोजना पार्वती नदी ग्वालियर। पार्वती आस्था सीहोर से निकलती है। ठीक है, ये चंबल की सहायक नदी है। कोलार परियोजना कोलार नदी सीहोर जिला। बरियारपुर परियोजना धसान या केन छतरपुर। रणगुआ धसान केन छतरपुर। लोअर गाई परियोजना गोई नदी बड़वानी। गंजाल परियोजना गंजाल नदी हरदा जिले में प्रस्तावित है। मोरन परियोजना मोरन नदी नर्मदापुरम जिले पर प्रस्तावित है। और चिंकी परियोजना है नर्मदा नदी पर, कौन से जिले में, नरसिंहपुर जिले में। ठीक है, मैपिंग से इसको याद कर लीजिएगा।
अब मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं के बारे में पढ़ते हैं हम। तो गांधी सागर जो है मंदसौर में स्थित है। इसकी जल विद्युत भंडारण क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संयुक्त परियोजना है। फिर राणा सागर हो गई और जवाहर सागर, ये वहीं पे हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट थी अपनी सरदार सरोवर। तो चार राज्यों की संयुक्त परियोजना थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की, वहीं पे पढ़ा था हमने। फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी? तो राजीव सागर हो गई, बावनथड़ी, बालाघाट, संजय सरोवर, वेनगंगा नदी, सिवनी, काली सागर बाघ परियोजना, काली नदी, पिंच परियोजना, पिंच नदी, छिंदवाड़ा। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। फिर राजघाट परियोजना, बेतवा नदी, अशोकनगर, माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, उर्मिल परियोजना, सिंहपुर, ग्रेटर गंगेय परियोजना, केन नदी, छतरपुर, रणगीयो परियोजना, केन नदी, छतरपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर संयुक्त परियोजना किसकी किसकी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसमें मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25% और बिहार का 25% हिस्सा शामिल है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जल आपूर्ति। तो मतलब इनको किससे जल आपूर्ति होती थी? इंदौर को चोरल परियोजना से जल आपूर्ति होती है, जो चोरल नदी पर स्थित है। भोपाल को कोलार परियोजना से होती है, जबलपुर को बरगी परियोजना से और ग्वालियर को तिघरा जलाशय से होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी। तो पूछ सकते हैं कि आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा इन्होंने किसको प्रदान की थी? तो नदी घाटी परियोजनाओं को। फिर ये गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कब मनाया गया है? 2023 में। यह है कहाँ? गांधी सागर कहाँ है? मंदसौर में। ठीक है। 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य किया गया था। इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया था। नर्मदा जल विवाद अभिकरण। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के न्यायाधीश वी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी परियोजना के सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया था, मतलब ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। इस अभिकरण ने अपना निर्णय कब किया है? दिसंबर 1979 को दिया है, 1979। ठीक है। अब यहाँ पे है कितनी किसकी क्षमता है, तो ये तो हम लोग वहीं पे पढ़ लिया है, जितनी मेन का पढ़ लिया है और सबकी पढ़ना जरूरी नहीं है। पर यहाँ पे देखिए कुछ नई परियोजना दी है, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे गांधी सागर पढ़ ली थी हमने, पेंच या तोतला डो भी पढ़ ली थी, रानीवंती भाई भी, टोन्स भी। अब यहाँ पे नया आ गया सिलपरा। सिलपरा ये बाण सागर द्वितीय परियोजना के नाम से भी जानता है, ये रीवा जिले में स्थित है। ठीक है। देवलोन तो शहडोल में है। झिन्ना कहाँ है? सतना जिले में है। बिरसिंहपुर जोहिला नदी पर उमरिया जिले में है। राजघाट तो पढ़ ही चुके हैं और मणिखेड़ा भी पढ़ लिया है। अब सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना। तो सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? सागर जिले में स्थित है। यह परियोजना देहार नदी पर 70 करोड़ की लागत से शुरू होगी। फिर मुंझरी बृहद सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? श्योपुर जिले में प्रारंभ की जाएगी और यह 114 करोड़ की लागत से शुरू होगी। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट में कि बाण सागर परियोजना के अंतर्गत ये परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं। तो समानता परीक्षा में बाण सागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोन शहडोल को माना जाता है, लेकिन जब ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो हमको अपने नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर करना है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया, हमने पढ़ लिया, बांध परियोजना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश के जल प्रपात। ठीक है। तो प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो बस नदियों में ही हमने ये पढ़ लिया, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इनको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। प्रमुख पहला है बहुती जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात था। कौन से जिले में है? मऊगंज जिले में सेलर नदी पर स्थित है। ठीक है। सेलर नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। ठीक है। तो बहुती जलप्रपात हो गया। नेक्स्ट है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बीहड़ भी टोंस की सहायक नदी है। ये हमने धीरे धीरे नदियों का रिवीजन भी करते रहेंगे। केवटी परियोजना, ये भी रीवा जिले में स्थित है और ये कौन सी नदी पर? महाना नदी पर स्थित है। ये भी टोंस की सहायक नदी है। रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। यह मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता
है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, भैंसरोडगढ़ में। ये चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। तो भारत का न्यागरा जलप्रपात किसे बोला जाता है? तो चित्रकूट को बोला जाता है। फिर सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? महेश्वर में स्थित है, ठीक है, खरगोन जिले में। और ये नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो सहस्त्रधारा कहाँ है? महेश्वर, खरगोन, नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट, जबलपुर, नर्मदा नदी पर ही है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर। यहाँ यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। फिर कपिल धारा याद हो, ये कहाँ है? अमरकंटक, अनूपपुर में स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी पर ही स्थित है। जब हम नदी पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। रणेय जलप्रपात, ठीक है, छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। केन और खद्दर, ठीक है। रणेय जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट कौन सा है? खजुराहो है। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में है। चोरल नदी के समीप एक पहाड़ी झरना है। ये इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। और पाताल पानी टंट्या भील की समाधि स्थल है यहाँ पे, ठीक है। पाताल पानी कहाँ है? इंदौर जिले में स्थित है। जमुना जलप्रपात कहाँ है? ये कहाँ है? होशंगाबाद जिले, मतलब नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में स्थित है। और इसे बी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। फिर अप्सरा जलप्रपात भी यही है, पचमढ़ी में ही। और इसे किस नाम से? परी फॉल्स, तो इंग्लिश परी अप्सरा, ठीक है, एक ही वर्ड है। भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है, या सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अमरगढ़ जलप्रपात। ये भोपाल से 65 किलोमीटर दूर कहाँ स्थित है? ये सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा है, ठीक है। और वर्षा ऋतु में यह प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में पियावन नया कौन सा मिल रहा है यहाँ पे? ये दोनों हो गए थे। बेलोही है, गोरमा नदी पर है, ये भी रीवा जिले में ही स्थित है। पांडव जलप्रपात, ये हम नदियों में पढ़े थे, केन नदी पर पन्ना जिले में। गाथा भी केन नदी पर पन्ना जिले में। लक्ष्मण धारा नर्मदा नदी, अमरकंटक, दूध धारा नर्मदा नदी, अमरकंटक नदियों में पढ़ा था। शंभू धारा, अमरकंटक, जारवाई नर्मदा नदी, लेकिन ये कहाँ था? गुजरात में। दर्दी खंडवा में था, नर्मदा नदी पर ही है। झाड़ीदार चंबल नदी, इंदौर, ठीक है। और शीतला माता चंबल नदी, इंदौर। गांगुलपारा वेनगंगा के समीप एक पहाड़ी झरना है, बालाघाट जिले में है। सुल्तानगढ़ पार्वती नदी पर शिवपुरी में स्थित है। उषा जलप्रपात जमदार नदी, टीकमगढ़, कुंडेश्वर पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं तालाब। तो कौन कौन सी प्रमुख झील हैं? तो पहली है भोजताल। तो भोजताल कहाँ है? भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भोजताल। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलास नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया था, जिसका प्रवाहित जल कलियासोत नदी में जाता है। मार्च 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता है। अब इसे राजा भोज के सम्मान में क्या जाना जाता है? भोजताल। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई थी। और इसे 2002 में क्या रामसर साइट्स में भी शामिल किया गया है, ठीक है। लाखा बंजारा झील कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये सागर जिले में स्थित है, ठीक है। और कौन सी नदी पर? हाँ, बेतवा की सहायक नदी पर ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोकपाल सागर। लोकपाल सागर पन्ना जिले में स्थित है, ठीक है। लोकपाल सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्वाल सागर टीकमगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा द्वारा कराया गया था। धर्म सागर कहाँ स्थित है? पन्ना नगर में स्थित है। मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्म सागर तालाब बनवाया गया था। मुंज सागर झील धार जिले में स्थित है और राजा वाकपति मुंज ने इसे बनवाया था, मांडू धार में स्थित, ठीक है। हनुमान ताल कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब और 84 तलैया थी। इन तालाब और तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास तालें सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। शंख सागर झील कहाँ है? तो ये कहाँ है? शंख सागर झील शिवपुरी में है।
सॉन्ग सागर झील और माधव सागर झील को 1918 मनिहार नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ही स्थित है। कहाँ है? शिवपुरी में। फिर रानी तालाब रीवा शहर में स्थित है। देवी काली का मंदिर भी यहाँ स्थित है। गोविंदगढ़ तालाब कहाँ है? रीवा जिले में ही स्थित है। यह तालाब महाराजा रघुराज सिंह जोधदेव द्वारा बनवाया गया था और यहाँ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। और यहाँ क्या है? आम अनुसंधान केंद्र भी है गोविंदगढ़ में, मध्य प्रदेश का। संग्राम सागर झील जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण राजा गोंड शासक संग्राम साय ने करवाया था। चिड़को झील कहाँ है? राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है और इसे मालवा ए कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। जबलपुर को बामन ताल का शहर कहा जाता था। ठीक है, फिर ये कौन कौन से थे यहाँ? हनुमान ताल, रानी ताल, गलवा ताल, देवताल, सपा ताल, माढ़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील, ये सब जबलपुर में ही स्थित है। झीलों की नगरी भोपाल को बोला जाता है। लोअर झील, अपर झील, सायपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब आदि स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अन्य दिया हुआ है थोड़ा सा। सिरपुर और यशवंत सागर इंदौर जिले में स्थित है, रामसर साइट्स में शामिल है। शांख सागर, माधव सागर, जाधव सागर शिवपुरी जिले में स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। मुंज सागर और कपूर सागर मांडूधार में, और इसका निर्माण वागपति मुंज के द्वारा कराया गया था। मध्य प्रदेश के अब तक 4 आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित हो चुके हैं रामसर साइट। भोजताल 2002 में, शांख सागर और सिरपुर और यशवंत सागर का 2022 में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामसर आर्द्र भूमि स्थल सिरपुर आर्द्र भूमि है इंदौर में। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। मैपिंग से इसको कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। अब इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक को बाद में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करते ही रहेंगे? पूरा रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो हमारा थोड़ा छोटा है क्योंकि टॉपिक कम थे इस पर, अब ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैपिंग के साथ करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।